आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 12 की हिंदी, जिसका नाम है दिगंत। और उसमें भी काव्य खंड, कविता वाला जो होता है। और उसमें पहला ही पाठ है मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि मलिक मोहम्मद जायसी बड़े कुरूप व्यक्ति थे। उनका चेहरा बड़ा भद्दा था। उनकी एक बाईं आंख नहीं थी, फिर उसके बाद बायां कान भी नहीं था, और उनको चेचक हो गया था, जिसको गांव में कहते हैं कि माता। तो उनका चेहरा भी खराब हो गया था। तो बड़े बदसूरत व्यक्ति थे। तो अपनी इस बदसूरती को लेकर के उन्होंने कविताएं लिखी, पद लिखे। तो ये जो पद है उनकी बदसूरती के ऊपर है, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कमी होती है तो कोई गुण भी होता है। तो देखिए वो क्या कहते हैं अपने इस पद में, ध्यान से समझना है। एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, सोई विमोहा जय कवि सुनी। चाँद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। जग सूझा एक नैनाहा, उवा सूक असनक थन माहा। जो लहि अम्बहि डाभन होई, तो लहि सुगंध बसाई न सोई। तो देखिए कहते क्या हैं, कह रहे हैं कि एक नैन वाले, नैन माने आंख, एक आंख वाले कवि मुहम्मद माने जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कह रहे हैं एक आंख वाले मलिक मोहम्मद जायसी क्या हैं? गुणी हैं। गुणी माने गुणवान। क्या है? बहुत गुणवान व्यक्ति हैं ये। और सोई विमोहा, सोई माने उसको ही, सोई माने उसको ही, विमोहा माने मोहित कर लिए। क्या कर लिए? मोहित कर लिए। जय माने जिसने, कवि सुनी माने कवि को सुना। जिसने भी मलिक मोहम्मद जायसी कवि की बात को सुना, कविता को सुना ना, उसको वो क्या कर लिए? मोहित कर लिए। भले ही वो एक आंख वाले हैं, उनके पास दो आंखें नहीं हैं, वो देखने में बदसूरत हैं, लेकिन उनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि जो भी व्यक्ति उनको सुनता है उनके ऊपर मोहित हो जाता है, क्योंकि वो क्या हैं? गुणी हैं, गुणवान हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख वाले हैं, लेकिन वो बहुत गुणवान हैं, और जो भी उनको सुनता है, उनकी बात को सुनता है, कविता को सुनता है, वह उन पर क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद माने चंद्रमा के, जैस माने जैसा, जग माने संसार में, विधि माने ब्रह्मा ने, अवतारा माने अवतार दिया, जन्म दिया। चांद के जैसा ब्रह्मा ने या विधाता ने या ईश्वर ने मलिक मोहम्मद जायसी को संसार में जन्म दे दिया। दीन कलंक अकीन उजियारा। अब देखो, जैसे चंद्रमा में दाग होता है, लेकिन वो क्या करता है? उजाला फैलाता है, रोशनी देता है। उसी प्रकार ये जो मलिक मोहम्मद जायसी, इनमें भी एक दाग है कि इनका एक कान नहीं है, इनकी एक आंख नहीं है। तो दाग है कि नहीं इनके अंदर? तो ये चंद्रमा के समान है। जैसे चंद्रमा में दाग है फिर भी उजाला करता है, वैसे ही मलिक मोहम्मद जायसी में भी दाग है, लेकिन फिर भी ये अपने शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं? उजाला करते हैं संसार में। ऐसी बातें करते हैं कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, और देखिए, जग सूझा एक ही नैनाहा। जग माने संसार को, सूझा माने समझ गए, एक ही माने एक ही, नैनाहा माने नैना से, एक ही आंख से उन्होंने संसार को देख लिया कि संसार कैसा है। और उवा सूक असनकतन माहा, उवा माने उगा, सूक माने होता है शुक्र तारा। क्या होता है? शुक्र तारा। अस माने इसके जैसा, नकतन माने नक्षत्रों में, तारों में, और महा माने बीच में। अरे नकतन माने क्या होता है? तारों या नक्षत्रों, समझना इसको। नक्षत्रों के बीच में जैसे शुक्र तारा उग जाता है तो उजाला होता है, वैसे ही एक आंख वाले ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये एक ही आंख से इन्होंने क्या किया? पूरे संसार को समझ लिया, देख लिया।
जैसे रात भर इतने तारे रहते हैं, लेकिन इतने तारों से रोशनी नहीं होती है, न उजाले का संकेत होता है, लेकिन जब शुक्र तारा निकलता है तो उजाले का संकेत हो जाता है। तो कह रहा है कि इतने लोग हैं 2 आंख वाले, इनसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब 1 आंख वाले ये थे तो इन्होंने एक ही आंखों से क्या किया, पूरे संसार को देख लिया, समझ लिया। और जौ लही माने जब तक, अंबही माने आम में, डाभ न हुई, जब तक आम में डाभ नहीं लगता, चेप जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ चोपी बोलते हैं, जब तक वो नहीं लगता तब तक, तौ लही माने तब तक, सुगंध बसाई न सोई, सुगंध माने सुगंध, बसाई माने बसती है, न सोई माने उसमें नहीं, तब तक उसमें सुगंध नहीं बसती है। जब तक आम में थोड़ा सा दाग नहीं लगता तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी में दाग है, लेकिन उनके अंदर बड़ी सुगंध है। समझ में आ गया? दाग होना जरूरी है सुगंध के लिए, क्योंकि आम में जब तक दाग नहीं लगता तब तक सुगंधित नहीं होता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी भी आम की तरह सुगंधित व्यक्ति हैं, महकाने वाले व्यक्ति हैं लोगों को। तो ये मतलब अपना ये बता रहे हैं कि मेरे अंदर भले ही कुछ कमी है, लेकिन उस कमी के बदले में कुछ न कुछ मेरे अंदर अच्छाई भी है कि नहीं? और कीन समुद्र पानी जो खारा, कीन माने किया गया या बनाया गया, समुद्र पानी माने समुद्र का पानी, जो खारा माने जितना खारा, समुद्र का पानी जितना खारा बनाया गया, नमकीन बनाया गया। तो अति भयऊ असूझ अपारा, तो माने इसलिए, अति माने बहुत ज्यादा, भयऊ माने हो गया, असूझ माने जिसको कभी समझ नहीं सकते, अपारा माने अपार। समुद्र का पानी खारा है, लेकिन उसके अंदर एक गुण है कि वो बहुत अपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता, उसके अंदर आप जा करके उसके अंत का पता नहीं लगा सकते। समुद्र असूझ हो गया और अपार हो गया, इतना बड़ा हुआ, लेकिन कमी क्या है उसके अंदर की, वो क्या है, खारा है। तो कमी तो है लेकिन वो इतना बड़ा है। कुएं का पानी देखिए मीठा होता है, लेकिन कुआं बड़ा छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए एक कमी है तो एक गुण भी है। कुएं के अंदर गुण है कि मीठा पानी है तो छोटा सा होता है। समुद्र के अंदर देखो ये कमी है कि उसका पानी खारा है, लेकिन उसका ये है कि वो बहुत बड़ा है। तो वैसे ही ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, भले ही इनके अंदर कमी है, लेकिन ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। और जौ सुमेरु, जौ माने जिस प्रकार, सुमेरु माने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल विनाशा, त्रिशूल से मारा गया, जैसे ही सुमेरु पर्वत को क्या किया गया, त्रिशूल से मारा गया। ये कहानी है पुराण में कि त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को मारा गया। जब मारा गया तो भा माने हो गया, कंचन गिरी माने सोने का पर्वत, लाग आकाशा, और कहां जाके छू गया, आकाशा माने आकाश में लग गया। मतलब सुमेरु पर्वत छोटा सा सुमेरु पर्वत था, लेकिन जैसे ही उस पर चोट लगी तो वो क्या हो गया, सोने का पर्वत हो गया, सुनहला पर्वत हो गया, और कहां जाके छूने लगा, आकाश में छूने लगा। मतलब कहीं ना कहीं खोट पड़ी, कहीं ना कहीं चोट पड़ी, कमी आई, तब जाकर के वो क्या किया, आसमान में हुआ, चमकने लगा। और जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। करे जौ लही माने जब तक, घड़ी माने एक होता है, एक बर्तन होता है, उसमें कलंक जब तक नहीं पड़ता, अर्थात जब तक उसमें कच्चा कूड़ा नहीं डाला जाता सोने का, तब तक कांच होई, तब तक कांच रहता है। नहीं कंचन परा माने, कंचन माने सोना, और करा माने होता है खड़ा, खरा सोना, शुद्ध सोना। जब तक अशुद्ध सोने को उस बर्तन में रखकर उसके कलंक को जलाया नहीं जाता है, तब तक वो शुद्ध सोना नहीं होता है, वो कच्चा ही रहता है। जब तक उसको जलाया नहीं जाता तब तक वो कच्चा रहता है। उसके कलंक को जब जलाया जाता है तब जाके वो खरा सोना बनता है। और अब देखिए आगे क्या कहते हैं, एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव। एक नैन, अरे एक ही नैन है मलिक मोहम्मद जायसी के, जस माने लेकिन जैसे कैसे हैं, दर्पण, दर्पण के समान है, आईने के समान है। कौन? उनकी आंख। मलिक मोहम्मद जायसी की आंख एक ही है, लेकिन किसके समान है,
दर्पण के समान, आईने के समान है। और ते ही माने और उस पर भी, निर्मल भाव माने भाव, और उनके अंदर भाव कैसे हैं, बड़े निर्मल हैं, साफ स्वच्छ हैं, कोई छल कपट उनके अंदर नहीं है। और सब रूपवंत, सब रूपवंत माने सभी रूपवान लोग, जो जो भी बड़े रूप वाले व्यक्ति हैं। गही माने देखते हैं, मुख माने मुख, मुख देखते हैं। जो वही माने इंतजार करते हैं, जोहते हैं। कई चाव माने बड़े चाव से, बड़े चाव से अपना मुख देखते हैं, उनका इंतजार करते हैं। अब देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की एक ही आंख है और वो भी दर्पण के समान है। तो सारे लोग, जैसे जितने भी सुंदर लोग होते हैं, तो देखना घर से जब निकलते हैं तो पहले कहाँ देखते हैं, आईने में देखते हैं। तो जितने भी सुंदर लोग हैं वो लोग सबसे पहले किसका मुंह ताकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का, कि कब वो व्यक्ति आए। बड़ा ही, भले ही उसका चेहरा वैसा है, आंखें एक हैं और कान भी एक है, लेकिन वो व्यक्ति हमसे भी अच्छा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी आईने के समान है। जैसे सारे रूपवान लोग, सुंदर लोग आईने में देखते हैं, वैसे ही सारे सुंदर लोग मलिक मोहम्मद जायसी को भी देखते हैं। ठीक है। तो एक आंखों वाले जो हैं, उनकी एक आंख दर्पण के समान है और उसमें भी बड़ा निर्मल, एकदम साफ स्वच्छ उनका भाव है। सारे रूपवान लोग उनका ही मुंह देखने के लिए इंतजार करते रहते हैं कि कब मोहम्मद आ जाएं। ठीक है। इस प्रकार ये जो कविता है, इसको एक बार मैं पूरा समझा देता हूं, सुनिए। ये यहाँ पर कह रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी खुद के बारे में कह रहे हैं कि एक नैन वाला मैं कवि मोहम्मद बहुत गुणवान हूं, जो भी मुझे सुनता है मैं उसको क्या कर लेता हूं, मोहित कर लेता हूं। मेरी बात जो सुनता है वो मुझ पर मोहित हो जाता है। और चांद के समान इस संसार में ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है। जैसे चांद में कलंक दे दिया, लेकिन चंद्रमा क्या करता है, उजाला करता है, वैसे ही मेरे अंदर कलंक है, मतलब एक ठो आंख नहीं है, एक ठो कान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, उजाला करता हूं अपने कविताओं के माध्यम से। जग में सूझा, जग सूझा एक ही नैना, मैंने एक ही नैन से, एक ही आंख से पूरी दुनिया को देख लिया। जैसे एक ही शुक्र तारा उग करके सारे नक्षत्रों के बीच में अलग ही चमकता है और रोशनी करता है। और जब तक आम में डाब नहीं लगती तब तक वह सुगंधित नहीं होता है। जैसे समुद्र का पानी खारा तो होता है, तो खारा होने के साथ साथ वह बड़ा ही असूझ और अपार है, जिसको समझ नहीं सकते समुद्र को, और जो इतना अपार है। जैसे सुमेरु पर्वत पर जब तक त्रिशूल नहीं लगा तब तक वो चमका नहीं, जब त्रिशूल लगा तो वह कंचनगिरी सुनहरा पर्वत हो गया और आकाश को छूने लगा। जब तक कच्चे सोने के कलंक को या कच्चे सोने की गंदगी को उसके साथ बर्तन में जलाया नहीं जाता, तब तक वह खरा सोना नहीं बनता है। एक आंख वाले जो ये है मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी एक आंख दर्पण के समान है और उस पर भी उनका भाव बड़ा निर्मल है, बड़ा साफ है। सारे रूपवान लोग उन्हीं का मुख देखने के लिए उनका इंतजार करते बड़े चाव से। ठीक है। ये आपका एक पद समाप्त हो गया। दूसरा वाला पद देख लेते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, इसको थोड़ा सा गा लेते हैं। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कैले गाड़ी प्रीति नैन जल भेई, औ मन जानी कवित असकीना, मकु यह रहे जगत महचीना, कहाँ सुरतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। समझिए, अब इस दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं कि मोहम्मद, मोहम्मद का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, यही कवि जोरी सुनावा। अरे मोहम्मद, ये जो कवि है ना, यह कवि जो मोहम्मद हैं, जोरी सुनावा, जोड़ी सुनाते हैं। देखो, एक यहां है, दूसरा यहां है। देखो, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। तो ये दो पंक्तियों की जोड़ी हुई कि नहीं हुई? तो कह रहे हैं कि अरे यह जो मोहम्मद यह कवि मोहम्मद जोड़ी सुनाते हैं। और जब जोड़ी सुनाते हैं मतलब कविता सुनाते हैं अपनी पंक्तियों की,
तो सुना जो प्रेम, जो सुना, प्रेम पीर माने प्रेम का दर्द, प्रेम माने प्रेम, अब पीर माने दर्द, गा माने गाने लगा और पावा माने पाया। अरे जिसने भी मलिक मोहम्मद की जोड़ी को सुना, उनकी कविता को सुना ना, तो वो भी उनके साथ प्रेम के दर्द को गाने लगा, उसको भी महसूस हुआ दर्द, और उसने दर्द को पा लिया और गाने लगा। ठीक है। और जोड़ी लाई रकत कै लेही, जोड़ी माने जोड़ करके, देखना यहां जोड़ी पे छोटा ही है और यहां जोड़ी पे बड़ा ही है, तो यहां जोड़ी का मतलब है जोड़ करके, और लाई माने लगा करके, और रकत कै लेई, रकत माने खून, और लेई माने लेई, खून की लेई लगा करके जोड़े हैं उसको, एक एक पंक्ति को। जो भी कविता लिखे हैं तो वो अपने खून की लेई लगा करके एक एक पंक्ति को क्या किए हैं, जोड़े हैं, एक एक शब्द को जोड़े हैं, तब उनकी ऐसी कविता बनी है। तो उन्होंने कैसी लेई लगाई है, खून की लेई लगाई है। परीक्षा में पूछ सकता है कि कैसी लेई लगाते हैं मोहम्मद, तो खून की लेई, और खून की लेई लगा करके जोड़ते हैं अपनी कविता को। गाढ़ी प्रीति, गाढ़ी माने बड़ा गहरा, प्रीति माने प्रेम, गाढ़े प्रेम को नयन जल भेई, नयन माने आंख के, जल माने जल से, भेई माने भिगो देते हैं। अरे अपनी पंक्ति में वो क्या करते हैं, अपने गाढ़े प्रेम को, उनका जो प्रेम है उस प्रेम को अपनी आंखों के जल से क्या करते हैं, भिगो देते हैं। इसलिए उनकी पंक्तियां जो हैं सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं और सबके दिल को मोह लेती हैं। और ओ मन जानी, और क्या कह रहे हैं कि ओ मन माने मन, जानी माने जानता है, कवित अस कीन्हा, अरे और मन जानी माने जानकर, कवित माने कविता, अस माने ऐसी, कीन्हा माने किया, और जान करके मेरे मन ने ऐसी कविता किया, ऐसी कविता बनाया, मेरे मन ने जान करके बनाया। क्यों बनाया, क्या जान करके, तो मकु माने मुझको, यह माने यह, रहे जगत मह चिन्हा, कि मुझको अर्थात मेरे लिए यह रह जाए, जगत मह माने संसार में, चिन्हा माने चिन्ह रह जाए, मेरा एक निशान रह जाए संसार में। इसलिए मैंने ऐसी कविता जानबूझ करके की है, मन से की है, जान करके की है, ताकि मेरा इस संसार में क्या रह जाए, चिन्ह रह जाए, निशान रह जाए। अच्छा बताइए, दुनिया में हजारों लोग जीते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, किसी का नाम रहता है, किसी का निशान रहता है, नहीं रहता है। लेकिन ये कविता इसलिए ऐसी कर रहे हैं जिससे कि उनका इस संसार में कोई ना कोई निशान रह जाए, लोग इनको जाने मरने के बाद। और कहां सो रतन सेन यश राजा, अब देखो बता रहे हैं कि कहां सो माने कहां वह, रतन सेन, अस राजा माने ऐसा राजा। और एक राजा रतन सेन हुआ करता था, वह भी अब इस कहां धरती पर है, वह भी अब नहीं रहा। कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा, अरे सुआ असी माने, सुआ माने होता है तोता, अरे कहां गया वह तोता जिसकी बुद्धि उपराजा माने विराजमान करती थी उसके अंदर। एक तोता भी था जिसके अंदर बड़ी बुद्धि थी, इतना पढ़ा लिखा तोता था, शास्त्रों का ज्ञान था उसको, वो तोता भी अभी संसार में नहीं रहा। न तो राजा रतन सेन रहा और न ही वह बड़ी बुद्धि वाला तोता रहा। कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, और कहां वो अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान बना फिरता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वो भी अभी इस कहां धरती पर रहा। कहां राघव जय किन्ह बखानू, अरे कहां राघव हैं, जय माने जिनका, किन्ह बखानू माने जिनका बड़ा लोग बखान, किन्ह माने किया करते हैं, बखानू माने बखान, जिनका वर्णन बड़ा किया करते हैं, वो अब राघव भी नहीं रहे, सब यहां से क्या हो गए, चले गए। कह स्वरूप पद्मावती रानी, कह माने कहा, स्वरूप माने सुंदर, और पद्मावती माने पद्मावती, रानी माने रानी। अब वह जो सुंदर रानी थी पद्मावती, वो भी अब कहाँ है, वो भी अब नहीं रही। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई न रहा, जग में क्या रह गई, कहानी रह गई केवल। कह रहे हैं इसीलिए मैं ऐसी कविता मन जानी, मन जान करके ऐसी कविता लिखता हूं ताकि मेरी कहानी यहां रह जाए।
क्योंकि सारे लोग चले गए। अरे राजा रतन सेन चले गए, ये बड़ी बुद्धि वाला तोता चला गया, अलाउद्दीन खिलजी चला गया, राघव चले गए, और ये पद्मावती रानी चली गई जो बड़ी सुंदर थी, सब चले गए, कोई नहीं रहा यहाँ पर। उनकी क्या रह गई? केवल कहानी रह गई। और धनी सो पुरुष, धनी माने धन्य है, सो माने वह, पुरुष माने पुरुष, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह व्यक्ति, जस माने यश, कीर्ति माने कीर्ति, जासु माने जिसकी। अरे धन्य है वह पुरुष जिसकी यश और कीर्ति नाम, फूल मरय पर मरय न बासु। कह रहे हैं कि वह व्यक्ति धन्य है मरने के बाद जिसका नाम रह गया, जिसकी कीर्ति रह गई, जिसका यश रह गया। फूल मरय, फूल मर जाता है, पर मरय न बासु, बासु माने सुगंध, बासु माने फूल मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं मरती है। फूल है, खिला, महक रहा है, अपनी सुगंध को पूरी दुनिया में फैला दिया, सुगंध जा रही है, जा रही है, जा रही है, और फूल इधर क्या हो गया? मर गया, मुरझा गया। तो क्या फूल मरा कि सुगंध मरी? फूल मरा है लेकिन उसकी सुगंध नहीं मरी। मलिक मोहम्मद जायसी मर जाएंगे लेकिन इनकी कविता नहीं मरेगी। और कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। कह रहे हैं कि कई न माने कोई नहीं, जगत माने संसार में, जस माने यश को, मान को, नाम को, बेचा माने बेचा, कोई भी संसार में नाम को न बेचा है, कई न माने कोई नहीं, लीन माने लिया, मूल माने खरीद, जस माने यश को। न तो किसी ने नाम को बेचा इस संसार में और न किसी ने खरीदा। अच्छा ये बताओ, नाम बेचा जाता है, खरीदा जाता है कि कमाया जाता है? कमाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि संसार में किसी ने आज तक नाम को न खरीदा है न किसी ने बेचा है। जो यह पढ़े कहानी, अरे यह जो कहानी पढ़ेगा मलिक मोहम्मद जायसी की, हम संवरय दुई बोल, हम माने हमको, संवरय माने संवारेगा, बड़ा अच्छा कहेगा, और दुई बोल माने अपने दो बोल से, अपने दो बातों से मुझे क्या कहेगा? संवारेगा, मुझे बड़ा अच्छा कहेगा। कि अरे मलिक मोहम्मद जायसी क्या गजब लिखे हैं, है कि नहीं? तो ये कविता है, इसको मैं एक बार पूरा अर्थ बता देता हूं, फिर ये कविता समाप्त हो जाएगी। देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि यह जो कवि मोहम्मद, खुद को कह रहे हैं कि मैं यह जो कवि मोहम्मद हूं ना, यह जोड़ी सुनाता हूं, और यह जोड़ी सुन करके लोग प्रेम के दर्द में डूब जाते हैं और गाने लगते हैं। और जो रक्त माने खून, खून की लेई लगा करके मैंने इसको क्या किया है? जोड़ा है। और अपने गाढ़े प्रेम को, गहरे प्रेम को आंखों के जल से क्या किया है? भिगोया है। और मन जान करके मैंने ऐसी कविता की है जिससे इस संसार में मेरा चिन्ह रह जाए, मेरा निशान रह जाए। अरे कहाँ वह राजा रतन सेन है, कहाँ वह तोता रहा बुद्धि वाला, कहाँ वह अलाउद्दीन खिलजी रहा, कहाँ वह राघव रहे जिनका बड़ा लोग वर्णन करते थे, कहाँ वह सुंदर रानी पद्मावती रही? अब कोई संसार में नहीं रहा, बस उनकी क्या रह गई? कहानी रह गई है। धन्य है वह पुरुष जिसका इस संसार में क्या रह जाता है? जस और कीर्ति, यश और कीर्ति रह जाती है, नाम रह जाता है। फूल मर जाता है लेकिन उसकी खुशबू नहीं मरती है। और कोई संसार में न सम्मान को बेचा है, जस को, कीर्ति को, और न किसी ने खरीदा है। और जो यह कहानी पढ़ेगा वह पढ़ करके हमको अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी को संवरय माने अच्छा कहेगा, दो बोल बोलेगा, है कि नहीं? इस प्रकार ये कविता क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, आज भी जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो हम ये सोचते हैं ना कि अरे यार मलिक मोहम्मद जायसी ने उस जमाने में ऐसी कविता कह दी, है कि नहीं? तो हम उनको याद करते हैं कि अरे यार देखो ऐसी कविता करके गए। भले ही भाषा कठिन है लेकिन जिस दिन आपको कविता समझ में आ जाएगी आप क्या सोचेंगे कि अरे यार बहुत अच्छी कविता है कि नहीं? तो आपका यह पाठ समाप्त हो गया।